Assalamu alaikum everyone. I am Zarmeen Ijaz, row number 5. Today I will discuss about truncation error for forward difference, truncation error for backward difference and then truncation error for center difference और लास्ट में हम इसके एक एग्जांपल देखेंगे. Now here the question is कि हम ट्रंकेशन एरर फाइंड क्यों कर रहे हैं. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंटर डिफरेंस के फार्मूला ड्राइव किए थे, जिसमें हमने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ली थी, जो कि हमने इतनी ली थी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड, और ये वाली वैल्यू को हमने इग्नोर किया था, और जो कि हमारे पास ट्रंकेशन एरर है. अब हम ट्रंकेशन एरर की डेफिनेशन का समझते हुए हम फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए और सेंटर डिफरेंस के लिए ट्रंकेशन एरर फाइंड करेंगे. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंकेशन एरर है क्या. यहाँ पे हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ है e⁻x की, जिसके अंदर ये वाली इतनी टर्म जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर है, और ये होल जो फार्मूला है ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल फार्मूला है. तो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ जिसकी कुछ टर्म हम एज एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं और जो टर्म लास्ट में बच जाती है इनफाइनाइट सीरीज़, वो हमारे पास ट्रंकेशन एरर होता है. अब हम ट्रंकेशन एरर की एक और एग्जांपल देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल एग्जांपल है, जिसके अंदर हमारे पास फिर एक इनफाइनाइट सीरीज़ है. इस टाइप की एक इनफाइनाइट सीरीज़ है. अगर हम इस इनफाइनाइट सीरीज़ को ऐड करें तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू देता है 1. अगर हम इसकी कुछ वैल्यूज़ लें, मीन्स कि हमने यहाँ पे इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिए हैं, अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये हमें वैल्यू देता है 15/16. तो ये इसमें हमारे पास जो ट्रंकेशन एरर होगा वो हम कैसे लेंगे कि एक्चुअल वैल्यू जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई होगी, इस टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू 1 थी, और इसकी जो 4 टर्म्स की जो वैल्यू आई है उसमें से माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास ट्रंकेशन एरर होगा. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमने फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंटर डिफरेंस के फार्मूला ड्राइव किए थे तो उसके अंदर कुछ ट्रंकेटेड एरर मौजूद था. अब उस ट्रंकेटेड एरर को हम फाइंड करेंगे बाय टेलर पॉलिनोमियल विद रिमाइंडर से. टेलर थ्योरम हमारे पास ये होता है. सबसे पहले हम ट्रंकेशन एरर फाइंड करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए. फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम फॉरवर्ड का अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला लेंगे. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है. अब इस अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला को हम डिनोट कर सकते हैं DH(f(x) से. सबसे पहले हमने क्या किया, इधर टेलर थ्योरम की फर्स्ट 3 टर्म्स को कंसीडर किया है. फर्स्ट 3 टर्म्स को कंसीडर करके इस वाली वैल्यू को जब मैंने इस फार्मूले में पुट किया तो इधर से f(x) माइनस f(x) ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से. तो हमारे पास आएगा रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आई है h(f'(x) प्लस h²/2 फैक्टोरियल f'(x) ओवर h. ऊपर वाली टर्म से मैंने h कॉमन लिया है, ये h इस h से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये वाली बचेगी. देन ये वाली वैल्यू जब इस साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म उस साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी. इधर हम मोड ले रहे हैं क्योंकि हम एरर फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं, और एरर क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है. तो ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर आ गया फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए. इसी तरह हम बैकवर्ड डिफरेंस के लिए ट्रंकेशन एरर फाइंड करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस का अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला लेंगे, जिसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दिया है. देन हम टेलर पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करेंगे फॉर f(x) - h के लिए अप टू 3 टर्म्स. देन इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट किया. इसे पुट करने के बाद हमारे पास f(x) - f(x) ये 2 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये वाली बचेगी, इतनी टर्म. इस टर्म में से मैंने h कॉमन लिया और वो h इस h से कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये आ गई है. ये दैन ये वाली टर्म इस साइड पे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म जब इस साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. सिमिलरली हम इसका मोड लेंगे क्योंकि एरर है और एरर हमेशा पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए सेम ट्रंकेशन एरर आया. दैन हम सेंटर डिफरेंस फार्मूला के लिए ट्रंकेशन एरर फाइंड करेंगे. उसके लिए हम अप्रोक्सीमेटेड फार्मूला लेंगे सेंटर डिफरेंस का, उसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है. दैन हमने टेलर थ्योरम को यूज़ करते हुए f(x) प्लस h को एक्सपेंड किया अप टू 4 टर्म्स, और f(x) माइनस h को एक्सपेंड किया अप टू 4 टर्म्स. दैन इन दोनों की वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट की है. इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ मेरे पास कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वाली 2 टर्म्स बची हैं और ये वाली 2 टर्म्स बची हैं. ये 2 टर्म्स आपस में ऐड होंगी तो ये 2h f'(x) आ जाएगा, और ये वाली 2 टर्म आपस में ऐड होंगी तो प्लस 2h³ ओवर 3 फैक्टोरियल f'(x) ओवर 2h आ जाएगा. ऊपर वाली टर्म से मैंने 2h कॉमन लिया, 2h से कैंसिल हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये वाली बचेगी. देन ये वाली टर्म जब इस साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये वाली टर्म जब उस साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी. और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया है, तो ये 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू होता है
3 इंटू 2 मल्टीप्लाई इंटू 3 और ये इक्वल आ जाएगा 6 के। तो यहाँ पे आ गया 6। मोड लेंगे नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए, तो ये हमारे पास सेंटर डिफरेंस का फार्मूला आ जाएगा। और सेंटर डिफरेंस का जो फार्मूला होता है ये मोर सिग्निफिकेंट होता है देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस से। तो हम इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। एग्जांपल है कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के फार्मूला को यूज़ करते हुए अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। इसके डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1.8। और यहाँ पे स्टेप साइज जो हमने यूज़ करना है वो है h इज़ इक्वल टू 0.1, h इज़ इक्वल टू 0.05, h इज़ इक्वल टू 0.01 और डिटर्मिन करना है बाउंड्स को फॉर द अप्रोक्सीमेशन एरर के लिए। सोल्यूशन है गिवन हमें सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है 1.8। स्टेप साइज गिवन है h इज़ इक्वल टू 0.1, h इज़ इक्वल टू 0.05, h इज़ इक्वल टू 0.01। और इसमें फाइंड हमने करना है अप्रोक्सीमेशन एरर बाउंड फॉर अप्रोक्सीमेशन एरर। सबसे पहले हमने इसके फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला देखते हैं। वो होता है एफ इंटू एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स नॉट ओवर एच। एच हम सबसे पहले लेंगे 0.1, एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है 1.8 और ये वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। एक्स नोट की वैल्यू इधर पुट की 1.8 प्लस 0.1 माइनस एफ इंटू एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट की 1.8 ओवर एच की वैल्यू हमारे पास 0.1 है, 0.1 वैल्यू पुट की। देन हमने ये वैल्यू किसके अंदर फंक्शन के अंदर हम पुट कर रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ 1.9 हो जाएगा और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1.8। नेचुरल लॉग ऑफ 1.9 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ 1.8 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी ओवर 0.1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी 0.540672। अब हमने फाइंड करना है इसका एरर के लिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस का जो फार्मूला के लिए हमने जो एरर फाइंड किया था वो था मोड एच एफ डबल प्राइम एक्स ओवर 2। इसे मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर फाइंड करना है एफ डबल प्राइम एक्स। सबसे पहले हम एफ डबल प्राइम एक्स फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर एक्स आ गया। डबल डेरिवेटिव लेंगे बाय पावर रूल तो नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन हमने इसके अंदर एक्स नोट की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स नोट की वैल्यू है 1.8। इसके अंदर जब हम 1.8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 ओवर 1.8 होल का स्क्वायर। अब हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर ए के अंदर, जो कि हमारी ये वाली इक्वेशन थी मॉड एच एफ डबल प्राइम एक्स ओवर 2। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई नेगेटिव 1 ओवर 2 इंटू 1.8 होल स्क्वायर। मॉड है जिसकी वजह से वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो हमारे पास आएगा 0.1 ओवर 2 इंटू 1.8 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एरर जो हमारे पास आ जाएगा वो है 0.015431। अब हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टेप साइज 0.05 और 0.01 के लिए अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एरर फाइंड करेंगे। अब एक छोटा सा टेबल हमने बनाया, इससे हम कंपेयर करते हैं अपनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एरर को। जब हमारे पास स्टेप साइज है 0.1 तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 0.54 और एरर है 0.01। तो जिस तरह हमारे पास स्टेप साइज़ कम होता जा रहा है मीन्स की इधर हमारे पास 0.01 स्टेप साइज़ हो गया तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.55 और एरर हमारे पास उतना ही कम हो गया 0.001। तो जिस तरह हमारे पास स्टेप साइज़ ज़्यादा होगा एरर हमारे पास उतना ही ज़्यादा होगा और जिस तरह हमारा स्टेप साइज़ कम हो जाएगा तो एरर हमारे पास उतना ही कम हो जाएगा। और जो हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होगी वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू के पास जाती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तो हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर हम 1.8 पुट करके देखते हैं। हमें फंक्शन का डेरिवेटिव पता है 1 ओवर एक्स है, इसके अंदर हमने 1.8 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू है 0.55 जो कि हमारे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के इक्वल अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के क्लोज है। अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि हमने किया क्या है। हमारे पास जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट पे आ रही है। इस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू है वो है 1.8 और फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 0.55। और जैसे ही हमारे पास स्टेप साइज था 0.1 को हमने ऐड किया 1.8 के अंदर तो ये हमारे पास आएगा 1.9। तो 1.9 पे हमें फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे करके हमें फंक्शन की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिलेगी। अब जिस तरह हमारे पास स्टेप साइज़ इंक्रीज़ हुआ 0.5 पे
0.5 हुआ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.85। यहाँ पे वो बनती है, यहाँ पे अगर हम करें तो 1.85 पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटेड यहाँ पे। जिस जिस तरह हमारा स्टेप साइज कम होता जा रहा है, हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यू के करीब जाते जा रहे हैं। इसी तरह अब हमने हमारा स्टेप साइज हो गया 0.01, तो 0.01 पे हमें वैल्यू मिली है 1.81, जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ पे। मीन्स के हम अपने और करीब आ गए हैं एग्जैक्ट वैल्यू पे, फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू के और करीब आ गए हैं। तो जिस तरह हमारा स्टेप साइज कम होता जाएगा, उसी तरह हम अपने फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू के करीब पहुँचते जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू।